वक्त की रोटी उसको मैसर नहीं है, भूखा पेट किसी पत्थर पर सो जाता है, तो हिंदुस्तान का वजीर आजम खूब खाकर एक्सरसाइज करता है पत्थर के ऊपर लेटकर। ये फर्क है हिंदुस्तान जिसके वो उम्मीदवार किशनगंज मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब के नशीन तशरीफ फरमा, जनाब आलोक यादव साहब, मेरे मजलिसी रुखा, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अभी आपने मौलाना बैठ गए, हम लंबे चौड़े हैं, वह बैठ के फुटवाद के हमारे अल्लाह ने हमको लंबा बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। 4-5 अहम बात आपके सामने रखकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आपसे इल्तिजा करने आए हैं कि अब की बार आप 18 अप्रैल के दिन जनाब अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में जो एक नई सरकार बनेगी, अख्तरुल ईमान बहैसियत सांसद किशनगंज के और असदुद्दीन ओवैसी बहैसियत सांसद हैदराबाद के, हम किशनगंज की आवाम से, बिहार की आवाम से, सीमांचल के गयूर आवाम से, हिंदुस्तान के हमारे हम वतन हिंदुस्तानियों से इस बात का वादा कर रहे हैं कि जब हम कामयाब होकर बहैसियत रुकने पार्लिमान दिल्ली जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी और हम आपसे वादा करेंगे कि हम मोदी का साथ नहीं देंगे, ना बीजेपी का साथ देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि आज मुल्क में जो हालात हैं वो हालात इस तरह से गंभीर हो चुके हैं, बड़े नाजुक हालात से हमारा वतन अजीज गुजर रहा है। हमारे आलोक यादव साहब जो बहुजन क्रांति पार्टी के जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आज के जलसे में हमारे दलित भाई बहन, हमारे ओबीसी भाई बहन भी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि संविधान में जब आरक्षण मिला, वो आरक्षण इसलिए मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आरक्षण मिला। और आज ये बीजेपी की सरकार, ये मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के खिलाफ एक नया कानून बना दिया। जो संविधान में आरक्षण हमको इस बुनियाद पर मिलता था और आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा कि हमसे नाइंसाफी हुई, दलितों से नाइंसाफी हुई, बैकवर्ड क्लास के उन तमाम जात बरादरियों से उनसे नाइंसाफी हुई। उस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रोविजन लगाया। आज नरेंद्र मोदी आलाजाद के लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूल के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, याद रखिए आप, अगर ये 10% आरक्षण जो आलाजाद के लोगों को मिल रहा है, तो कल मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आएगा कि ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार कहेगी कि अब जिन लोगों को बरसों से 5000 साल से जिनको तंग किया गया, जिनको ओबीसी के नाम पर जिनको तंग किया गया, अब आरक्षण मिलेगा तो
नाइंसाफी की बुनियाद पर नहीं, डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ इसको खत्म करके रख दिया जाएगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। इसीलिए मैं आप तमाम से अपील करने आया हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को अगर बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दलितों को और हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो संविधान में आरक्षण दिया, उस आरक्षण को अगर हासिल करना है, उसको बचाना है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाकर इस आरक्षण को और इस संविधान को बचाने का काम करेंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, किशनगंज में हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला साफ और साफ उन ताकतों से है जो गरीबों से इंसाफ करना नहीं चाहते। अख्तरुल ईमान का मुकाबला उस पार्टी से है, उस सोच से है जिसने सीमांचल को हमेशा गरीबी और मुफ्लिसी में उसका मुकद्दर बनाकर रख दिया। यहाँ के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। ऐसी ताकतों को आपको शिकस्त देना है। पिछले 60-65 साल से ये तमाम पार्टी आकर, इनके उम्मीदवार आकर आपसे सिर्फ आपका वोट हासिल करके चले गए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब आप अपना एक एक वोट पतंग साहब के नाम निशान पर अख्तरुल ईमान को देंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान बहैसियत रुकने पार्लिमान सीमांचल में, बल्कि बिहार का सबसे बेहतरीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अख्तरुल ईमान साबित होंगे। आप एक मौका इनको दीजिए, क्योंकि जितने भी एमपी आपने बनाए, मैं किसी का नाम लेकर बोलना नहीं चाहता, मगर बताइए, आप इलेक्शन जीतने के बाद हर गरीब को शिकायत होती है कि इलेक्शन के वक्त तो सब आकर बड़ी बड़ी खूबसूरत और अच्छी अच्छी बातें करके जाती हैं, और जीतने के बाद 4-4.5 साल नजर नहीं आते, फिर दोबारा इलेक्शन के वक्त दूल्हा बनकर आ जाते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अख्तरुल ईमान ऐसा नहीं करेंगे। जिस पार्टी से अख्तरुल ईमान उम्मीदवार है, हम साल के 12 महीने काम करते हैं, हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, सिवाय जुमे का एक दिन छोड़कर। 24 घंटे हमारा फोन खुला रहता है, लोग हमसे काम लेते हैं। अगर हम काम नहीं करते तो लोग हमसे आकर मोहब्बत के और नाज करके हमसे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। ये काम हम हैदराबाद में किए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है अख्तरुल ईमान साहब की उन तमाम, उनमें अल्लाह ने उनमें बेशुमार काबिलियतें दी है। आप उनको अगर एमपी बनाएंगे तो यकीन जानिए आप सीमांचल की आवाम और बिहार की आवाम खुद ये कहेगी कि हाँ, अगर कहीं पर हमने एक सही फैसला लेकर किसी को सांसद या एमपी बनाया तो अख्तरुल ईमान है। आपके इस इलाके में बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइल है। मंजलिस पार्टी सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, मंजलिस पार्टी सीमांचल के तरक्की की लड़ाई लड़ रही है। मंजलिस पार्टी सीमांचल में पुल बने, ब्रिजेस बने, यहाँ के मासूम बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कॉलेजेस का उसका इंतजाम हो। ये उस वक्त होगा जब आप अपने वोट से एक अच्छे आदमी को, अच्छे उम्मीदवार को आप उसको कामयाब करेंगे। मैं आपके सामने इस बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो जेडीयू का उम्मीदवार है जिसका नाम महमूद है, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो घर का आदमी हूँ, मैं तो घर का आदमी हूँ। जब अगर आप घर के आदमी हैं तो घर के अंदर तो आप किसी दुश्मन को तो नहीं बुलाते। जब घर आपका होता है तो आप घर में दोस्त को बुलाते, आप अपने घर में उन लोगों को दावत देते जिन पर आपको भरोसा होता है। आप अपने घर के चौखट पर दुश्मन को नहीं बुलाते, ना उसका साया आपके घर के चौखट पर पड़ने देते। आप खुद तय करिए कि हमारे वतन अजीज में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को पीटा गया, कितने लोगों की जानें चले गई। आप देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कभी गाय के नाम पर इखलाक के घर में घुसकर उसको मार दिया गया। कौन था इखलाक? मेरी माँ और बहनें। मैं इखलाक के घर को गया था, हमारी माँ और बहनों को बताना चाह रहा हूँ
कि जब मैं अखलाक के घर को गया था, उसके घर में घुसकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग घर में घुसकर सिर्फ इस शक की बुनियाद पर ये अखलाक के घर में गोश है। बाद में मालूम हुआ, पुलिस ने चेक करवाया, उसके घर में गोश नहीं निकला। जब मैं अखलाक के घर को गया था, अखलाक को उसकी माज़ईफ माँ के सामने, उसकी बीवी के सामने, उसकी 18 साल की नौजवान बच्ची के सामने, उसके 21 साल के नौजवान बेटे के सामने बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने अखलाक इतना मारा कि अपने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। मैं अखलाक के घर को गया था मेरी माँ और बहनों, मैंने अखलाक के घर वालों से पूछा कि मैं अखलाक की माँ से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे बताया गया कि किसी कोने में एक 75 साल की बूढ़ी बैठी हुई है। अल्लाह बेहतर जानता है कि जब मैंने अपनी नजरें उठाकर अखलाक की माँ को देखा तो उसका चेहरा सुजा हुआ था, चेहरे पर ना आंख नजर आ रही थी, ना उसकी नाक नजर आ रही। मैंने पूछा इनको क्या हुआ, तो लोगों ने नीचे मुंडी करके, किसी ने आंख में आंसू लाकर कहा कि जालिमों ने जब अखलाक को मार रहे थे तो माँ की ममता जाग गई, वो दौड़कर अपने बच्चे को बचाने गई, तो इन जालिमों ने उस ज़ईफ बूढ़ी औरत को भी खूब मारा और पीटा। आप सोचिए, क्या किसी माँ के सामने किसी का बेटा मर सकता है? किसी हमारी बहन के सामने उसके शौहर को मारा जा सकता है? एक जवान बच्ची के सामने उसके बाप को मार दिया जाता है, एक जवान बच्चे के सामने उसके बाप को मार दिया जाता है। और आप सोचो मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, अखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है, हमारे मुल्क की फिजाओं की हिफाजत करता है वो। आप बताइए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी, उनको अपना गांव छोड़कर दिल्ली में आज रह रहे हैं। और आज भी अखबारात में उनका बयान आता है कि हमको अगर कोई चीज सताती है तो हमको हमारा गांव बहुत याद आता है, हमको हमारा गांव बहुत याद आता है। नहीं मेरे भाई, ये मैं बात तुमसे दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको मेरी बात पसंद आई और तुमने थालियां मार दी, नारे मार दिए। मैं तुमको बता रहा हूं कि मुल्क में हालात क्या है। कल अखलाक की बीवी बेवा हो गई, कल अखलाक की माँ की कोख खाली हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए। याद रखो, हमको बीजेपी को रोकना है, और अगर बीजेपी को रोकना है तो अख्तर अली मान को आपको कामयाब करना पड़ेगा। अब आप जब यहाँ महमूद ये बात कहती हैं, मैं महमूद से पूछना चाहता हूँ, महमूद साहब, क्या तुम अखलाक के घर पर जा सकोगे और जाकर तुम बोल सकोगे कि मैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला हूं? तुमको अखलाक के घर वाले कहेंगे कि नहीं, मोदी के दौर में हमने अपने बाप को खोया, अपने बेटे को खोया। महमूद साहब, अगर आप में इंसानियत है तो जागो, उस इंसानियत को पैदा कर लो। अगर आप में छुपा हुआ इंसान है तो मैं आपको दावत दे रहा हूं, छोड़ दो उस जमात को, आ जाओ, हम तुमको गले लगाने तैयार हैं। आ जाओ आप, हम आपको आपका जायज मुकाम देंगे। छोड़ो उन जालिमों का साथ, छोड़ो बातिलों का साथ मत दो, हक का साथ दो। मैं आपको जो इज्जत आपकी, हम आपको देने तैयार हैं। मगर क्यों ऐसे लोगों का आप साथ देते हैं जिनके वजूद ने, जिनकी ताकत की वजह से हमारी बहनें बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए। गुजरात में एक दलित खानदान को, जो गुजरात में दलित है, जितने गाय मर जाते, कोई आला जात में तो आदमी नहीं उठाता उसको, ये दलित उठाता है जो मरी हुई गाय को। और जब वो गाय उठाए, जो गाय मर गई थी, उनको इन संघ परिवार के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, क्योंकि इनका चौधरी मोदी है, इनको यकीन है इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका चौधरी, इनका मुखिया मोदी है। अहमदाबाद में दलित नौजवान बच्चों के कपड़े उतारकर, उनका वीडियो निकालकर उनकी पीठ पर मारा गया। आप बताइए उस मां पर क्या गुजरती होगी जिसके बेटे को कपड़े उतार कर उसको पीठ पर मारा जाता है, जबकि उसका काम है वही अगर तुमने उसको नौकरी दी होती तो क्यों करता वो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बरसों से सीमांचल की आवाम ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपने वोट से नवाजा, मगर आपने देखा
कि इस मुल्क को आज़ाद होकर करीब 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका, मगर सीमांचल से इंसाफ किसी ने भी नहीं किया। कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी हमने आरजेडी को वोट दिया, तो कभी हमने जेडीयू को वोट दिया, मगर सीमांचल की पसमानदगी वहीं की वहीं रही। आज सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाला इंसान पुकार रहा है, उसकी सदा यही है कि कोई मेरी आवाज़ और मुझसे इंसाफ का तो कोई मुतालबा करे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में मेरे अजीज दोस्तों, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात को तय किया, अहद लिया है कि हम इस असेंबली के इलेक्शन में सीमांचल की पसमानदगी, सीमांचल से इंसाफ, सीमांचल से गरीबों के हक का मुतालबे के लिए हम लड़ेंगे। हक हमारी सीमांचल से बहुत हुई, इसमें तमाम सियासी पार्टियां मुलविस है। मेरी आप तमाम से ही गुजारिश है कि आप मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद के बलबूते पर, इत्तेहाद की ताकत को समझते हुए आप 5 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, वो आपके कायद जनाब अख्तरुल ईमान को कामयाब करें। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, अगर हमको शिकायत है कि हमसे इंसाफ नहीं हुआ, अगर हमको शिकायत है कि किशनगंज जिला हो या फिर कोचा दामन का असेंबली हल्का हो या फिर सीमांचल के इलाकों में अगर प्राइमरी स्कूल नहीं खोले जाते, हाई स्कूल नहीं खोले जाते, उर्दू और बंगला के टीचर्स के पोस्ट को सही तरीके से नहीं बतलाया जाता, या फिर यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, या फिर यहाँ पर कॉरपोरेट लोन नहीं मिलता, किशनगंज जिले में ब्लॉक्स नहीं खोले जाते, या फिर किशनगंज जिले में यहाँ पर चाय की पैदावार जो किसान करता है उसको उसकी कीमत नहीं मिलती, सरमायादारों ने किसान का इस्तेसाल करना शुरू कर दिया। इन तमाम मसाइल का ताल्लुक सिर्फ एक चीज से है कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, आपकी दुआएं और आपका वोट रहा, अख्तरुल ईमान की कामयाबी यही इस बात की गवाही देगी कि हाँ, सीमांचल के अवाम ने फैसला किया कि आप जानते हैं कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक बेबाक कायद की आपको जरूरत है, एक बेबाक लीडर की जरूरत है, जिसकी जबान पर इन नाम निहाद जमातों का सेकुलरिज्म का ठप्पा नहीं होता, जिनकी जबानों पर ताला नहीं लगा होता, जो बेबाक तरीके से किशनगंज हो या सीमांचल के गरीबों की आवाज बनकर बिहार की विधानसभा में आपके मसाइल को उठा सके। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात से आप जानते भी हैं कि इन तमाम चीजों को और हालात को देखते हुए एक ही शख्स आपके सामने नजर आता है, वो अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान अगर बिहार की असेंबली में जाएगा तो यकीनन ये अख्तरुल ईमान की जबान नहीं होगी, बल्कि यहाँ के गरीब आवाम की जबान होगी। अख्तरुल ईमान असेंबली में जाएगा तो नौजवानों के मुस्तकबिल के मौक़ों की तलाश करने के ये सवालात बिहार के असेंबली में उठाए जाएंगे। अख्तरुल ईमान बिहार के असेंबली में पहुंचेगा तो गरीब मुसलमान हो या दलित हो या सीमांचल का कोई गरीब हो, उसके ख्वाबों को पूरा करने की अख्तरुल ईमान बात करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमने देखा कि बरसों हो चुके हैं मगर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जितनी सियासी पार्टियां थी सिर्फ हमारा इस्तेसाल करती, हमको लूट कर और ठग कर चली जाती है। आज मैं आपसे एक दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि अपनी क़यादत को मजबूत करो। एक मर्तबा सीमांचल की अवाम, एक मर्तबा किशनगंज की अवाम, एक मर्तबा कोचा दामन की अवाम अगर करवट लेगी और अपने मिली शऊर को सामने रखते हुए अपने के कोट का इस्तेमाल करेगी तो मैं समझूंगा कि एक तारीख यहाँ पर हम लिखने जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि कोचा दामन की अवाम इत्तेहाद की ताकत को समझते हुए और अहमियत को समझते हुए अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। जेडीयू के लोग चाहे कुछ भी कह ले, मैंने सुना कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे 15 महीने मिले या फुला मिले। मैं जेडीयू के लोगों से कहना चाहूंगा, मैं गठबंधन के लोगों से कहना चाहूंगा, मैं मोदी को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ सीमांचल के अवाम के लिए 50 साल से जिनसे इंसाफ नहीं हुआ वो 15 महीने क्या माने रखते हैं? अरे 50 साल से इंसाफ नहीं हुआ, तुम 15 महीने की बात कर रहे हो। ये जो किशनगंज का कोचा दामन का इलाका है, मैं पिछले 15-20 दिन से सीमांचल के मुख्तलिफ जिले और मुकामात का दौरा कर रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात को कह रहा हूँ
कि किशनगंज हो या कोचादामो या सीमांचल का इलाका हो, वो हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से 15 साल पीछे है। इसका जिम्मेदार फिर कौन है? आज 15 महीने की कोई बात करता है तो शर्म आनी चाहिए इनको, ये पानी में डूब कर मरना चाहिए इन लोगों को। जिस इलाके को 15 साल पीछे रख दिया गया, जिस इलाके को मंसूबाबंद तरीके से पिछड़ा रखा गया, आज तुम किस बुनियाद पर आकर यहाँ पर वोट का मुतालबा करते हो? जेडीयू में कहाँ है मुस्लिम कायदी? कहाँ है गठबंधन में मुस्लिम कायदी? मैं मजहब के नाम पर वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इज्जत की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लोगों की जो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। आपने देखा होगा कि गठबंधन की रैली हुई थी गांधी मैदान पटना में, रैली हुई थी गठबंधन की पटना मैदान, गांधी मैदान में पटना में। पहली सफ में कोई मुस्लिम कायद नजर आया आपको? कोई कायद नजर आया मुस्लिम? फिर कहां जब तुम्हारे बाजू हमको नहीं बिठाते, तुम किस बुनियाद पर आकर हमसे वोट का मुतालबा कर रहे हो? जब तुम हमको अखीर समझते हो, तुम हमको हमारे बाजू नहीं बिठा सकते, और तुम्हारी आदत ये बन चुकी है कि अगर हम बैठेंगे नहीं, मगर तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारे सामने हाथ बनकर खड़े रहेंगे या फिर तुम्हारे पैरों के पास बैठेंगे। नहीं गठबंधन मोदी, याद रखो, आज हिंदुस्तान का मुस्लिम अकलियत दलित एक करवट ले चुका है। हम तुम्हारे पैरों के बाजू नहीं, ना तुम्हारे सामने हाथ बनकर खड़ेंगे, बल्कि हम तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर अपने हक का मुतालबा करेंगे। तुम हमको नहीं बाजू बिठाओगे, हमको जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन जरूर आप देखेंगे, सीमांचल की गरीब आवाम देखेगी, जब यही अख्तरुल ईमान को उठकर नीतीश कुमार अपने बाजू बिठाएगा कि बोलो सीमांचल के बारे में क्या करना है। ये हालात हमको पैदा करना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा इन लोगों को। लूट चुके गरीबों को, नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर चुके हैं। आज यही वजह है कि जब हम इस तरह की बातें करते तो बोलते ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी ये बोलता है, ओवैसी वो बोलता है। हाँ, याद रखो, अगर लालू के मुंह में जबान है तो हमारे मुंह में भी जबान है। अगर गठबंधन के लोग बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। अगर मोदी मित्रों मित्रों बोल सकता है तो मैं भी कह सकता हूं मेरे भाई मेरे भाई। वो मित्रों बोले, मैं तुमको अपना भाई कहूंगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी मौका हमारे पास आया है। बरसों की नाइंसाफी का आप जमहूरियत को इस्तेमाल करते हुए इनको जवाब दीजिए। अगर सीमांचल की आवाम आज मुत्तहिद होकर वोट डालेगी तो यकीनन सीमांचल में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप बार बार इस जुमले को दोहरा रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। याद रखो, आज मुल्क के हालात आप और हम देख रहे हैं, मुल्क के हालात आप और हम देख रहे हैं कि हमारा वतन अजीज किस राह पर जा रहा है। अल्लाह इस मुल्क को बचाए, तबाही और बर्बादी के रास्ते पर इस मुल्क चल पड़ा है। क्या कर रहे हैं लोग? एक दलित खानदान के मासूम 6 साल 8 साल के बच्चों को जिंदा जला दिया। कहां जा रहा है हमारा मुल्क? किस रास्ते पर जा रहा है? और अफसोस इस बात का होता है कि हिंदुस्तान की कैबिनेट का एक वजीर, जो साबिका में हिंदुस्तान की फौज का जनरल रहा है, वो ये बयान देता है दलित के इन मासूम बच्चों के जलने पर कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर फेंक कर मारे तो क्या इसकी हुकूमत जिम्मेदार है? बताइए, आज एक दलित की जान की, बच्चों की जान की कीमत किस बात से कही जा रही है कि अगर किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया जाए तो हुकूमत जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश दादरी में जब अखलाक को घर में घुसकर एक ग्रुप की शक्ल में लोग मार डालते हैं तो बीजेपी का एक वजीर कहता है कि नहीं, ये कत्ल नहीं था, ये गलती से हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। आज मुसलमान और दलित की जान की कीमत क्या है हमको बताइए, क्या हमारे जान की कीमत है? एक दलित के 2 खानदान के मासूम बच्चे जला दिए गए। हिंदुस्तान का कैबिनेट का वजीर बजाय इसको मजम्मत करता कि नहीं बच्चे मारे गए हैं, ये इंसानियत सोच वाकया है, ये काबिल मजम्मत है, बजाय उसके कहते कि पत्थर कुत्ते को मारे तो क्या होगा, इखलाक को घर में घुस के मारते तो कहते ये एक्सीडेंट था। सहारनपुर के हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर सहारनपुर के नुमान को लोगों ने पकड़कर पीट कर मारा, वहीं पर मर गया।
जम्मू में जहां पर बीजेपी पीडीपी की हुकूमत है, जाहिद नामी एक ट्रक ड्राइवर पर पेट्रोल का बम फेंक दिया गया, जख्मी हालत में दिल्ली के दवाखाने को लाया गया। वहां पर जाहिद ने अपने दम तोड़ने से पहले जो अल्फाज दोहराए, सुन लो मेरे गयूर नौजवानों, उस नौजवान ने कहा कि मुझे जल्दी घर लेके चलो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसके बाद जाहिद इंतकाल कर गया, उसकी रूह परवास कर गई। आखिर कब तक ये इस तरह की बातें हम सुनते रहेंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाया। बरसों से हमको ही कहा गया कि नहीं, अपनी क़यादत नहीं बनाना, हमेशा नहीं बनाना, ये हमारे आका है, ये हमारी पार्टी है, ये हमारा ख्याल रखेगी। मैं तो तारीख के कौन से वाक़यात तुम्हारे सामने रखूं नौजवानों। मुल्क आजाद हुआ, हमसे वादा किया गया था दस्तूर साज कानून साज असेंबली में कि हिंदुस्तान की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत होगी। अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, अक्सरियती तबके की जमहूरियत नहीं होगी, तो बताओ बिहार की असेंबली में मुसलमान की तादाद 19 क्यों है? इसका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान या ओवैसी है। हमारी आबादी अगर 17% है तो कम से कम 50 हमारे एमएलए होने, 55 हमारे एमएलए होने चाहिए थे। कहां गए थे? मुल्क आजाद हुआ, हमसे कहा गया कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हमने फसादात की वो कड़ी देखी कि हाशिमपुरा का फसाद हुआ, उत्तर प्रदेश का 27 साल गुजर गए, कांग्रेस इक़्तिदार में थी ना। हम फिरका परस्त हैं, हम कम्युनल हैं, हम शैतान हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम ही दरिंदे हैं, आप सब दूध के दुले हुए। तुमको बताओ कांग्रेस वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, 27 साल हो गए हाशिमपुरा के फसाद होकर, क्या हुआ था हाशिमपुरा में? नौजवान नहीं जानते होंगे। हाशिमपुरा में 40 मुसलमानों को उठाकर लेकर गए और वहां की पुलिस पीएसी ने उनको गोली मारकर नदी में फेंक दिया, उनकी लाशों को। उसमें से 2 या 3 बच गए थे। आज तक इंसाफ नहीं मिला, किसी को सजा नहीं हुई। मलियाना का फसाद हुआ, किसको सजा नहीं मिली। हाशिमपुरा हुआ तो हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मलियाना हुआ तो हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आसाम में नली में फसाद हुआ तो नदी पूरी की पूरी हमारे खून से लाल हो गई, दोबारा करबला का मैदान बन गया, वहां पर हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, कौन हुकूमत कर रहा था? कांग्रेस हुकूमत कर रही थी, यही सेकुलर पार्टियां थी। बाबरी मस्जिद को हमारी आंखों के सामने शहीद कर दिया गया, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बंबई के रोडों पर हमारे खून की होली खेली गई, श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि खातियों को सजा दो, आप नहीं दी, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। गुजरात अहमदाबाद में हमारे खून की होली खेली गई, नीतीश कुमार कैबिनेट के वजीर थे। हाँ, मैं कम्युनल हूं, अख्तर ईमान कम्युनल है, आप दूध के धुले हुए हैं। अरे कत्ल हो रहा था मगर तुम्हारे दिल में इंसानियत नहीं जागी, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। याकूब मेमन को फांसी पे जला दिया गया, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे बताओ, हमारी लड़ाई मुल्क से नहीं है, हमारी लड़ाई इन जालिमों से है जिनके जहन और फिक्र में फिरका परस्ती का एक जहर इनके पास है, जो नहीं देखना चाहते कि हिंदुस्तान के खलियत को उनके हुकूक मिले। और आपके हुकूक कब मिलेंगे, कब इंसाफ होगा? जब ऐवान असेंबली हो, ऐवान पार्लियामेंट हो, ऐवान जिला परिषद हो या बल्दियात हो या पंचायत हो, वहां पर आपकी आवाज होनी चाहिए, वहां पर आपकी आवाज होनी चाहिए, वहां पर आपका नुमाइंदा होना चाहिए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त और हालात का तकाजा ये आपसे पुकार कर इस बात का मुतालबा कर रहा है कि अपनी आवाज को पैदा करो, अपनी आवाज को पैदा करो। जब उत्तर प्रदेश के हमारे यादव भाई मुलायम सिंह को अपना कायद मान सकते, जब उत्तर प्रदेश के हमारे दलित माँ और बहन मायावती को अपना कायद बना सकती है, जब बिहार के यादव लालू को अपना लीडर मान सकते हैं, जब मांझी को उसकी जात और कम्युनिटी ने अपना लीडर बना लिया, पासवान को उसका कायद बना लिया, मैं आपसे मुसलमान की नहीं, मैं आपसे सीमांचल की क्या कोई क़यादत आप नहीं बना सकते? सीमांचल की लीडरशिप आपको बनाना है। और मैं आपसे साफ का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर
मोहतरम बरादरान जनाब अख्तर ईमान साहब, शेर नशीन तशरीफ फरमा, मुतालिका रुकन असम्बली मोहतरम जनाब कमर खुदा साहब, हमारे मेहमान जनाब अब्दुल रहमान साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब आफ्ताब साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरे भाई जनाब इश्तियाक साहब, प्रोफेसर आलोक यादव साहब, मुखिया राजेंद्र साहब, मोहतरम जनाब मनोज कुमार भारती साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, संविधान बचाओ देश बचाओ के अनुमान से आज आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करके आप और हमने इस काले कानून के खिलाफ, जिसको दिल्ली की मोदी हुकूमत ने इसको बनाया, जिसकी तारीफ बिहार के मुख्यमंत्री वजीर आला नीतीश कुमार ने की, हमारा यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देते हैं कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। बैठ जाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की ये गयूरों की सरजमीन, रियासत बिहार की ये सरजमीन एक तारीखी सरजमीन है। 1917 में चंपारण की तहरीक से पहले हजरत मौलाना शेख गुलाब ने और शेख अदालत ने अंग्रेजों के खिलाफ इस रियासत में और शेख अदालत प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया। वहीं पर मौलाना सज्जाद ने मोहम्मद अली जिना के पैगाम को ठुकराया और ये कहा कि जिना अंग्रेजों का पिट्ठू है। और यही मुबारक तारीखी जगह है जहां पर मोमिन कॉन्फ्रेंस हुई थी अब्दुल फैयूम अंसारी की, कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ मुस्लिम लीग की मुखालिफत की, जिना की मुखालिफत की, बल्कि कांग्रेस ने जो पार्टीशन के प्लान को मंजूर किया उसकी मुखालिफत की। यही वो बिहार की तारीखी सरजमीन है जब सिविल नाफरमानी हुई तो हजरत मौलाना मंसूर एजाज, मौलाना अब्दुल बारी और उल्फत हुसैन ने सिविल नाफरमानी में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुर्बानियां पेश की। यही बिहार की तारीखी सरजमीन है जहां पर खानकाए वजूद खुली दिया और खानकाए रहमानिया के बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों को पेश किया। और इन तमाम बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की लड़ाई में हिस्सा अदा किया। और जब हमने आजादी के बाद अपने आप को एक संविधान दिया, एक आइन दिया, उस संविधान में ये कहा गया कि हिंदुस्तान में तमाम को मसावात दिए जाएंगे। और हमने जिसको संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान ने साफ और वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि मजहब के नाम पर किसी से भी तफरीक नहीं की जाएगी, किसी से नाइंसाफी नहीं की जाएगी। जब संविधान बना तो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि भारत का कोई मजहब नहीं होगा,
हर मजहब को मानेगा, भारत अगर उन लोगों को भी मानेगा जो किसी मजहब को नहीं मानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो मुल्क है सारी दुनिया में एक मुनफरिद मुल्क है जहां पर बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, बेशुमार बोलियां बोली जाती है, हजारों की तादाद में तहजीब है, मगर इस भारत का ना तो कोई एक तहजीब है ना तो कोई एक मजहब है। ये भारत की खूबसूरती और उसकी ताकत है। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, शहरियत तरमीमी कानून को बनाकर एक ऐसा ताज़ा कानून बनाया कि जो काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं सोचा, जो काम नेहरू ने नहीं सोचा, जो काम इस बिहार के राजेंद्र प्रसाद साहब ने नहीं सोचा, वो काम हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर दिया कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क को चलाने का काम। और सिटीजन अमेंडमेंट कानून, शहरियत तरमीमी कानून को बनाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसका बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार साहब ने साथ किया, मैं आज किशनगंज से, सीमांचल की गैयरों की सरजमीन से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट कानून बनाया गया, ये दोबारा इस मुल्क को पार्टीशन की राह की तरफ लेकर जाता है। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, और क्यों ठुकराया? हमने पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं माना, हमने भारत को अपना देश माना, और इसीलिए हम यहां पर रुके। और आज जो हम यहां पर जमा हुए हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, याद रखो, मैं बीजेपी और नीतीश कुमार के उन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, बल्कि जिनके दिलों में फिरका परस्ती भरी हुई है, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि हम यहां पर इसलिए नहीं जमा हुए कि इससे मुसलमान को नुकसान पहुंचेगा। हम यहां पर इसलिए जमा हुए कि हमको संविधान को बचाना है। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, अगर संविधान नहीं बचेगा तो फिर देश नहीं बचेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मसला सिर्फ हमारे दलित भाइयों का नहीं है, ये मसला सिर्फ हमारे आदिवासी भाइयों का नहीं है, ये मसला हमारे हिंदू भाइयों का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ हमारे सिख या ईसाई भाइयों बहनों का नहीं है, बल्कि ये मसला ऐसा है जिसका राज ताल्लुक हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता से है। अगर आज भारत की जनता खामोश हो जाएगी, इस कानून पर अगर अपनी आंख बंद कर लेगी, अपनी जबान को गूंगा बना देगी, अपने कानों को सुनने की तासीर खत्म कर देगी, तो याद रखो, आने वाली नस्ल हमको और तुमको माफ नहीं करेगी। जब आने वाली नस्ल हमसे पूछेगी कि ये बापू और अम्बेडकर के मुल्क में कैसे मजहब के नाम पर इस मुल्क को बांटने की कोशिश जब की जा रही थी, तो तुम आवाम खामोश क्यों बैठी थी? इसीलिए हम यहां पर जमा होकर दुनिया को बता रहे, देश की जनता को बता रहे, नीतीश कुमार को पैगाम दे रहे, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पैगाम दे रहे कि आपने जो कानून बनाया वो संविधान के खिलाफ है, वो हमारे मुजाहिदीन आजादी के ख्वाबों के खिलाफ है, और हमने अपने आप को आजादी इसलिए दी थी कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कानून बनाया कि सबको शहरियत दी जाएगी सिवाय मुसलमानों को। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार साहब से पूछना चाहता हूं, आखिर आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? आखिर आपको इतनी नफरत क्यों है मुसलमानों से? क्या हमने खून नहीं बहाया इस मुल्क की आजादी के लिए? क्या अब्दुल कलाम आजाद जब मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मौलाना आजाद से वायसराय लॉर्ड वेवर के सामने कहा, जिन्ना ने कहा कि मैं इस शख्स से हाथ नहीं मिलाता हूं जो पिट्टू है यहाँ का। बताओ, जब हमने
करने जा रहे हैं। और तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सुनो संघ परिवार के लोगों, सुनो बीजेपी के जिम्मेदारों, हमको किसी से डर नहीं लगता। हमको ना मोदी से ना हमको नीतीश कुमार से डर लगता है, ना हमको लालू प्रसाद यादव से डर लगता है, ना हमको राहुल गांधी से डर लगता है। अगर हमको किसी से डर लगता है तो जमीन और आसमान को बनाने वाले से डर लगता है, हमको डर नहीं लगता। अगर हम यहाँ पर जमा हुए तो डर की बुनियाद पर जमा नहीं हुए, याद रखो। हम यहाँ पर जमा हुए तो उम्मीद के ऊपर जमा हुए। अगर हम किशनगंज के इस मैदान में जमा हुए तो डर की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुल्क को बचाने की बुनियाद पर जमा हुए। अगर हम यहाँ पर हिंदुस्तान का कौमी तराना पढ़कर अपने जलसे का आगाज करते तो डर कर नहीं, मुल्क से मोहब्बत के नाम पर हम कौमी तराना पढ़ते और पढ़ते रहेंगे। अगर आज के जलसे में हमारा तिरंगा लहरा है तो अपनी वफादारियों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों से तिरंगा छीन कर बताए कि अब तिरंगे को बचाना है, इसलिए हम इस तिरंगे को उठाकर इसको बुलंद रखेंगे। मोदी दोस्तों बुजुर्गों, आज आपको पैगाम देने के लिए मैं आया हूं। ये कानून हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है, ये कानून अंबेडकर की सोच के खिलाफ है, ये कानून गांधी की खुदबारियों के खिलाफ है, ये कानून राजेंद्र प्रसाद के ख्वाबों को चूर करता है। इसलिए मैं किशनगंज से भारत की आवाम से अपील करता हूं कि इस कानून को मुस्तरद करो, रिजेक्ट करो, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। और बीजेपी के लोग वजीर आजम रामलीला ग्राम दिल्ली से कहते हैं कि एनआरसी की बात ही नहीं है। अमित शाह दूसरे दिन कहते हैं अब ये एनआरसी नहीं है। आज रविशंकर प्रसाद जो पटना के रुकने पार्लियामान है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक और बयान देते हैं, पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो डेटा जमा होगा वो देखेंगे कि रियासती हुकूमतों को कैसे उसको इस्तेमाल करें या क्या करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बीजेपी और वजीर आजम कहते हैं कि मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है। जब भारत का नुकसान होगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा क्या? जब भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं पार्लियामेंट में भी इस सवाल को उठाया और आज आपके दरमियान में खड़ा होकर इस सवाल को उठा रहा हूं। बताओ वजीर आजम, बताओ बिहार के चीफ मिनिस्टर, आसाम में एनआरसी हुई और 19 लाख अवाम के नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान, बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहन है। क्या बीजेपी ने ये प्रोग्राम नहीं बनाया कि आसाम में मुसलमानों को छोड़कर खासतौर से 5,40,000 जो हमारे आसाम में हमारे हिंदू भाई जो बंगाली जबान बोलते हैं, उनको भारत की शरीयत दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। उन पर जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, जिसका जिक्र इस कानून में है। और किस पर मुकदमा चलेगा? फिर वो 5 लाख मुसलमान जो बंगाली जबान आसाम में बोलते हैं, उन पर मुकदमा चलेगा, उनको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। बताओ नीतीश कुमार, बताओ नरेंद्र मोदी, क्या ये हमसे इंसाफ हो रहा है या नाइंसाफी हो रही है कि आसाम में बंगाली हिंदू जो हिंदू है उनको आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत शहरियत देंगे और आसाम में जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए उनको आप कहेंगे तुम घुसपैठी हो, तुम दीमक हो। अरे ये तुम्हारी नाइंसाफी है, तुम मजहब के नाम पर मुल्क को बांट रहे हो।
ये मेरे अल्फाज नहीं है। आसाम के फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम देखा, देख लो गूगल पर जाकर, एक नहीं 78 बयान मिलेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि जो 5,40,000 हिंदू बंगालियों को डरने की जरूरत नहीं है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम उनको शहरियत दे देंगे। खुद अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी जी आप ये सुन लीजिए कि देश में एनआरसी आएगा। ये अमित शाह साहब का बयान है। और फिर अमित शाह कहते हैं कि नहीं, एनपीआर में और एनआरसी में फर्क नहीं है। यकीनन मैं अमित शाह साहब की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मगर जो एनपीआर और एनआरसी का जो रूल्स का कानून है वो दोनों के लिए है। एनपीआर का कानून, एनआरसी का कानून वो 2003 रूल्स के तहत आता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर रूल नंबर 3 पढ़ लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर रूल नंबर 4 पढ़ लो। दोनों के एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं। क्या है एनपीआर? एनपीआर ये है कि किशनगंज में गवर्नमेंट एक मुलाजिम आपके घर को आएगा, कमरुल हुदा का नाम पूछेगा, कितने बच्चे कमरुल हुदा के नाम लिखेगा, और फिर कमरुल हुदा से पूछेगा कि तुम्हारे माँ बाप की पैदाइश की तारीख क्या है। उसके बाद पूछेगा कि कहां पैदा हुए थे आपके माँ बाप। बच्चों से पूछेंगे, ये इंफॉर्मेशन लेकर लोकल रजिस्टर में जाएगा, और लोकल रजिस्टर में एक गवर्नमेंट का छोटे लेवल का मुलाजिम लिख देगा, कमरुल हुदा मुश्तरा सिटीजन है, डाउटफुल सिटीजन। ये उसको अख्तियार है, वो लिख देगा कि कमरुल हुदा डाउटफुल सिटीजन है। फिर वहां से लेकर आएगा कमरुल हुदा को, जनाब कमरुल हुदा साहब, आप हिंदुस्तान की शहरियत आपकी शक में आ चुकी है, आप डाउटफुल है, क्या कागजात है आपके पास, लेकर आइए। क्या कमरुल हुदा साहब जाकर अपने वालिदैन का बर्थ सर्टिफिकेट लाके देंगे? क्या कमरुल हुदा साहब इस उम्र में आकर बताएंगे कि मैं भारत का, इस देश का वासी हूं? कौन तय करेगा? किसने तुमको अख्तियार दिया कि तुम तय करोगे कि भारत का नागरिकता किसके पास है या नहीं? मेरे भाई, ये कानून काला कानून है, ये एनपीआर में होगा। अब एनपीआर में जब कमरुल हुदा का नाम निकल गया तो एनआरसी बन जाता है। अब क्या लगता है फिर ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार? एनपीआर एनआरसी एक है, याद रखो। अगर एनपीआर का काम जो सरकार शुरू करना चाहती है अप्रैल 2020 से, एनपीआर जब बन जाएगा तो एनआरसी कुछ नहीं है, थोड़ी देर में एनआरसी बन जाएगी। क्या आसाम में कैसे हुआ? आसाम में मेरे भाई जिनके पास कागज नहीं है, मैं जानता हूं आसाम में कि बेटे का नाम आ गया, बाप का नाम आ गया, पोते का नाम आ गया, मगर मां का नाम नहीं आया। इसलिए कि मां शादी के बाद घर बदलती है। यह मसला हमारे महिलाओं को सबसे ज्यादा मुतासिर करेगा, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। कहां से लाकर बताएंगे? ये एनपीआर में, जैसा कि अभी हमारे पूना से मुंबई से आए और मेहमान ने कहा कि क्यों पूछ रहे आप हमसे पासपोर्ट, हमसे सेल फोन नंबर, आधार, मेरे माँ बाप कब पैदा हुए, उनकी तारीख पैदाइश क्या है? इसलिए कि भारत में जो कानून है वो ये है कि अगर 87 से पहले कोई पैदा हुआ तो भारत का शहरी, 87 और दिसंबर के दरमियान में जो पैदा हुआ तो कम से कम उसकी एक वालिद या मां भारत की शहरी होनी चाहिए तो शहरियत मिलेगी। और 2004 के बाद अगर दोनों मां बाप हिंदुस्तान के शहरी नहीं तो किसी को शहरियत नहीं दी जाएगी। यह कानून है। और आज रविशंकर
देते हैं। रोज एक एक बयान आता है, कभी नकवी साहब कुछ कहते हैं, तो कभी रविशंकर प्रसाद कुछ कहते हैं, कभी अमित शाह कुछ कहते हैं, कभी नीतीश कुमार कुछ कहते हैं, कभी वजीर आजम अपनी मन की बात में हमेशा कुछ ना कुछ नई बात करके चले जाते हैं। ये कानून अगर आएगा, ये सीमांचल का इलाका है, यहाँ देखो झारखंड के एक एमपी बीजेपी के जिनका नाम निशिकांत दुबे है, निशिकांत दुबे ने आज से जब पिछले पार्लियामेंट के सेशन में उत्तर खड़ा था कि सीमांचल में मुसलमानों की बहुत आबादी बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है, जाकर देखो, ये आपको तकलीफ पहुंचाने वाला कानून है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो समझते हैं कि पुलिस वहां से आए नहीं आए। अरे यहां पर जो किशनगंज में सीमांचल में जितने कब्रिस्तान है, अगर अल्लाह उन कब्रिस्तानों में लेटे हुए मुर्दों को अगर अल्लाह ताकत देगा तो पुकार कर कहेंगे जो सीना तारन के हमारे बुजुर्ग सो रहे कि हम इस देश में पैदा हुए, इसी देश में आज सो रहे हैं। मगर ये सबसे ज्यादा तकलीफ यहां पर की जाएगी तो कल कोई बीजेपी का लोग कहेंगे, अरे क्या कह रहे हो इसी तुम, क्या कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम किसी को लिख देगा खबर खुदा को। मेरे दोस्त, हमारे भारत में एक जगह है पुडुचेरी, जहां पर हमारी एक बेटी ने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। उसको सदर जमहूरिया से गोल्ड मेडल और डिग्री लेने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हमारी बेटी हिजाब पहनी हुई थी, हमारी बेटी हिजाब पहनी हुई थी। वो मुसलमान थी मगर देश की बेटी भी तो है, क्योंकि सर पर हिजाब था तो नफरत निकल कर आ गई, कहा कि नहीं एहतजाज करेगी। जब कोई मेरे घर पर आएगा उसके दिलो दिमाग में भी नफरत होगी और किसी को भी डाउटफुल लिख दिया जाएगा। बताओ आप क्या करेंगे? आप डिटेंशन, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने कहा रामलीला ग्राउंड में कि डिटेंशन कैंप नहीं है, फिर से नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराहकुन बयान दिया। डिटेंशन कैंप आसाम में, डिटेंशन कैंप आसाम में, और कैसे 8-8 साल 7-7 साल से डिटेंशन कैंप में लोग सड़ रहे। अगर खबर खुदा का नाम आ भी गया तो रजिस्ट्रार लगाया जाएगा या किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में, और वहां पर बीजेपी के लोग जाकर उस पर भी ऑब्जेक्शन डालेंगे, अपना एतराज डालेंगे कि नहीं नहीं हमको शिकायत है कि खबर खुदा के नाम को कैसे आ गया। यह आसाम में हुआ, यह कानून में है, 2003 रूल्स में, और बीजेपी देश की जनता को गुमराह कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, इसको मुस्तरद करना है। ये याद रखिए, हमको कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आते हैं, तो बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाई आते हैं, तो अफगानिस्तान से हमारे हिंदू भाई आते हैं। आइए, उनको आप दीजिए, रेफ्यूजी का स्टेटस दीजिए, मगर ये कौन सी बात है कि मजहब के बुनियाद पर कानून बना दिया जाए। मुझे अगर इस बात करनी है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश अफगानिस्तान से कोई मुसलमान नहीं आएगा, मुझे गम इस बात का है जिस देश के लिए हमने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिस देश की अजमतों को बहाल करने के लिए हमने सरहदों पर अपनी गर्दनों को कटा दिया, जिस देश के लिए हमने सब कुछ किया, आज उसी देश की कुर्सी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी भारत के 17.5 करोड़ मुसलमानों पर शक कर रहे हैं हम पर। ये नाजायज है, ये गलत है मेरे भाई। मैं सलाम करता हूं हमारे अब्दुर्रहमान साहब का, जिनकी 15 साल की अभी सर्विस बाकी थी। इन्होंने CAA के इस काले कानून के खिलाफ इंडियन पुलिस सर्विस से अपना इस्तीफा पेश कर दिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी उस बिहार के बेटे ने दी, मैं उनको सलाम करता हूं। और हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आप तो ठीक है, आपने कहा था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार साहब, क्या आप
ये काला कानून है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से ये काला कानून बना, अब तक भारत में 20-25 लोगों की मौत हो चुकी है। जाने मिलिया का, आप ही का, बिहार का बेटा मिराजुद्दीन को पुलिस ने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घुसकर उसको ऐसा मारा कि अपनी एक आंख से महरूम हो गया। यही सीतामढ़ी का बच्चा है वो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे को हाथ काटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हुई। अफसोस तो ये है मुझे कि मीरठ में वहां के एसपी ने उनका वीडियो में एसपी साहब कहते हैं, एक मुस्लिम महल्ले में जाकर कहते हैं तुम यहां का खाओगे और वहां का गाओगे, तुम क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते? मैं इस पूरी गली को जेल में डाल दूंगा, तुमको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। मैं मीरठ के एसपी से कह रहा हूं, सुनो, वो जो मुसलमान तुम्हारी वर्दी को देखकर इज्जत कर रहा था, मगर मैं आज किशनगंज से मीरठ के एसपी को पैगाम दे रहा हूं, सुनो एसपी साहब, तुम सुनो मेरी बात को, मेरी बात सुनो। और मीरठ के एसपी का शायद मेरे अल्फाज सुनने के बाद तुम्हारे दिल में जो हिंदुस्तानियत छुपी हुई जाग जाएगी। सुनो मेरी बात को एसपी साहब, मीरठ वो सरजमीन है जहां पर हिंदू और मुसलमानों ने जो अंग्रेजों के सिपाही थे, जब उनको पता चला कि बंदूक की कारतूस पर गाय की चर्बी लगती है, सुअर की चर्बी लगती है, और कारतूस लगाने से पहले उसको अपने मुंह से तोड़ना पड़ता है, तो अंग्रेज फौज के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने मीरठ की तारीखी सरजमीन पर इन्होंने बगावत बुलंद किया, अंग्रेजों की ईद से ईद बजा दी, और वो सिपाही हिंदू और मुसलमान मिलकर दिल्ली को जाते हैं, बहादुर शाह जफर से कहते हैं, बहादुर शाह जफर अब इनकलाब बर्पा हो चुका है, आप इसकी क़यादत करिए। एसपी साहब, वो मीरठ की सरजमीन है और तुम वहां पर ठहर कर हमको कहते हो पाकिस्तान चले जाए। अरे एसपी साहब, अंग्रेजों को गोली हमने मारी थी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर मीरठ में मारी। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी वफादारियों पर शक करते हो? मुसलमान दिख गया तो पाकिस्तान तुमको याद आ गया, मुसलमान दिखा तो तुमको मीरठ की अजीम कुर्बानी क्यों याद नहीं? एसपी साहब, मुसलमान दिखा तो तुमको मौलाना आजाद क्यों नहीं याद आए? मुसलमान दिखा तो तुमको जौहर बरदरान क्यों याद नहीं आए? अरे बताओ, वही तो उस सरजमीन के बेटे हैं। ये मीरठ की तारीख है, और मीरठ का एसपी मुसलमानों के बस्ती में जाकर कहता है कि तुमको पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान हम उस वक्त नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे? सुनो एसपी साहब, तुम अगर हमको लाइन में खड़ा करके गोलियां मार भी दोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इस मुल्क को नहीं छोड़ने वाले इंशाअल्लाह ताला। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सीमांचल से इंसाफ हो, और इंसाफ दिलाने का तरीक़ेकार ये है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में इस बात की गुंजाइश रखी गई कि हिंदुस्तान के जो इलाके जो पसमानदा होंगे तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर, जहां पर स्कूल नहीं होंगे बच्चों की तालीम के लिए, जहां पर अस्पताल नहीं खोले जाएंगे गरीब लोगों को सेहत पहुंचाने के लिए, जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुखद्दर बन जाएगा, तो ऐसी पसमानदगी और नाइंसाफी को दूर करने के लिए हिंदुस्तान के संविधान में दस्तूर की दफा 371 ने इस बात की हमको गुंजाइश दी है कि उस इलाके के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए।
और जब ये डेवलपमेंट काउंसिल बनता है और इंशाअल्लाह बनेगा तो डेवलपमेंट काउंसिल को ये अख्तियार रहेगा कि दिल्ली से और पटना से जो पैसा आएगा सीमांचल के लिए, उस पैसे का सही इस्तेमाल सीमांचल के मुंतखबशुदा एमएलए और एमपी बैठकर उस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। और आपके पूर्णिया के इलाके में जो आवाम ये समझती है कि यहां पर पुल बनना चाहिए, यहां पर स्कूल बनना चाहिए, यहां पर कॉलेज बनना चाहिए, यहां पर किसान को उसकी धान की कीमत मिलनी चाहिए, वो तय करेंगे। कोई पटना में बैठकर कोई अफसरशाही या फिर कोई सियासी लीडर वहां पर पटना में बैठकर सीमांचल के बारे में फैसला नहीं करेगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का इंतजाम कहां कहां पर किया गया। तो मैं जिस रियासत तेलंगाना से आता हूं, हमारे पड़ोस में कर्नाटक रियासत है, वहां पर एक इलाका है जिसको लोग और आज भी हैदराबाद कर्नाटक इलाका कहते हैं, जिसमें जिले बिदर, गुलबर्गा, हुमनाबाद और बसवा कल्याण ये जिले शामिल हैं। तो इन हैदराबाद कर्नाटक इलाके के लिए इस तरह का डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया और इसको बनाकर करीब 4 या 5 साल का अरसा हुआ। और यकीनन वहां पर जो पैसा आ रहा है उस पैसे को सही प्लानिंग करके वहां के इलाके के लोगों के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। तो मजलिस यही चाहती है कि सीमांचल के जामे तरक्की के लिए, सीमांचल में हमारे बच्चों के स्कूल और कॉलेज का इंतजाम बेहतरीन करने के लिए, सीमांचल के किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए, सीमांचल के गरीब और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए, सीमांचल में हर बरसात में जो पुल बह जाती है और जिसकी तामीर होने के लिए एक एक जिंदगी खत्म हो जाती है मगर पुल तामीर नहीं होता। मेरे भाई, जब तक सीमांचल के लिए इस तरह का डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा, संविधान की दफा 371 के तहत याद रखिए ये नाइंसाफी चलते रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने नाइंसाफी को देख के अपनी जिंदगी गुजार दी। अब जो नस्ल है वो भी इसी तरह आहें लेकर तकलीफ का इजहार करके इस दुनिया से चले जाएंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नौजवान नस्ल के लिए कौन सा इंतजाम करके जा रहे हैं। मजलिस यही चाहती है कि सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बने। और वो कैसे बनेगा? लोग कहते हैं कि आप कैसे बनाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर परवरदिगार सीमांचल की आवाम के दिलों में इस चीज को पैदा कर देगा और सीमांचल की आवाम जो अब तक बेदार नहीं हुई है, जो सीमांचल की आवाम आज भी ये समझती है कि नहीं नहीं मुझसे इंसाफ होगा, जो सीमांचल की आवाम आज भी पटना में बैठने वाले हुकूमत करने वालों के दिल फरेब वादों के शिकार हो चुकी है, अगर आप बेदार हो जाएंगे और पूरा सीमांचल एक होकर, मैं आपसे ये किस लिए कह रहा हूं कि ये डेवलपमेंट काउंसिल, ये हमारी लड़ाई कोई मस्जिद और मंदिर की लड़ाई नहीं है, कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले उन गयूर लोगों की है, उन गयूर अवाम की है, उन हमारी इज्जतदार माँ और बहनों की है, हमारे बुजुर्गों की है, हमारे उलमाओं की है, हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, जो चाहते हैं कि सीमांचल में इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो। अगर आप ये चाहते हैं मेरे भाई कि जिस तरह पटना में 4 हुकूमत गवर्नमेंट के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, सीमांचल की सरजमीन पर हुकूमत ने एक भी अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज कायम नहीं कर दी। ये कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? अगर आप उठ जाएंगे, आप बेदार हो जाएंगे और आप तमाम मिलकर फैसला कर लेंगे कि नहीं, अब ये नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने और हिंदुस्तान के संविधान ने आपको एक ताकत दी है, वो है वोट का इस्तेमाल। आपने बरसों से अपने वोट का इस्तेमाल किया, मगर मुझे आज आप कहने दीजिए कि आपके वोट का इस्तेमाल आपने अपने लिए कभी नहीं किया, आपने अपने बच्चों के लिए नहीं किया, आपने अपने इलाके की तरक्की या इंसाफ के लिए नहीं किया। आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया तो किसी को विधायक बनाया, तो किसी को सांसद बनाया,
वो विधायक गया पटना के असेंबली में और जो कोई भी सरकार या पार्टी की हुकूमत थी उसके आगे अपने ईमान को बेच दिया। जिसको आपने सांसद बनाकर दिल्ली को भेजा वो मौलाना जरूर थे, काला रसूल अल्लाह और काला अल्लाह की बातें उनकी जबान और दिल में थी, मगर जब शरीयत का मसला आया तो मौलाना की जबान खामोश पड़ गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। अगर आप इस चीज को महसूस करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपको एक बेदार किया जाए। हमारा मकसद यह है कि आपके दिलो दिमाग में कैफियत को पैदा किया जाए। हमारा मकसद यह है कि आप उठे। कब तक आप खामोश बैठकर, कब तक आप आराम से बैठकर इन तमाम नाइंसाफियों को झेलते रहेंगे? मेरे भाई, जब तक आप चीख नहीं लगाएंगे, जब तक आप पुकारेंगे नहीं, जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, याद रखिए सीमांचल से इंसाफ कभी नहीं होगा। क्या आप और हम नहीं देखते कि जब तक बच्चा नहीं रोता उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती, जब बच्चा रोना शुरू कर देता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। मेरे भाई, मैं आपसे कहने आया हूं कि यह गयूर लोगों की सरजमीन है। यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, यहाँ पर हर जात के लोग रहते हैं, मगर आज आपको बेदार होना है। जिस दिन आप बेदार हो जाएंगे, पटना में बैठने वालों की नींदें हराम हो जाएंगी और वो जान चुकेंगे कि अब नाइंसाफी नहीं की जा सकती सीमांचल से। ये हमारी लड़ाई है। लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस पार्टी फिरका परस्ती को फरोग देती है। नहीं मेरे भाई, और ये काम मैं करने जा रहा हूं। 18 जुलाई से इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क की पंचायत का पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। मैंने बहैसियत एमपी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल बनाया है और इंशाअल्लाह ताला मैं उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करूंगा, पार्लियामेंट में पेश करूंगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि सारे पार्लियामेंट के सामने सीमांचल की बेबसी, सीमांचल के नौजवानों की आंखों के आंसू, सीमांचल के बुजुर्गों के ख्वाबों को पेश कर सकूं, ताकि ये जाने कि ये इलाका इंसानों की बस्ती है, यहां पर इंसान बसते हैं। अगर पटना और बिहार के दूसरे इलाकों में तरक्याती काम हो सकते हैं तो सीमांचल की सरजमीन में उस तरह के काम क्यों नहीं करवाए जा सकते? अगर बिहार के दूसरे इलाकों में किसान को उसकी धान की कीमत और इज्जत मिल सकती है तो फिर सीमांचल के किसान को इज्जत क्यों नहीं मिल सकती? अगर बिहार के दूसरे इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम हो सकता है, बच्चियों की तालीम का इंतजाम हो सकता है, तो इस सरजमीन पर बसने वाले हमारे बच्चे और बच्चों को क्यों इंसाफ नहीं मिल सकता? अगर बिहार के दूसरे इलाकों में रोजगार के मौके बनाए जा सकते तो क्यों नहीं सीमांचल के इलाके में रोजगार के मौके फराहम किए जा सकते हैं? ये हो सकता है मेरे भाई, अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे, अगर आप इस चीज का मुतालबा करेंगे, अगर आपकी जबान पर सिर्फ एक ही नारा होगा, ना मजलिस, ना आरजेडी, ना नीतीश, ना मोदी, हमको सिर्फ सीमांचल की तरक्की चाहिए, सीमांचल का इंसाफ चाहिए। जब आपकी जबान में, आपकी सोच में, आपकी लड़ाई में सिर्फ सीमांचल 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 पैदा हो जाएगा तो याद रखिए, जो कोई भी पार्टी आएगी वो कहेगी कि हाँ, हम आपसे इंसाफ करने के लिए तैयार हैं। अगर आप बेदार नहीं होंगे तो फिर आप सिर्फ किसी भी सियासी पार्टी को डालते रहेंगे। वो विधायक बनेगा, एमएलए बनेगा, वो एमपी बनेगा, वो चला जाएगा, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा, मगर आपको क्या मिलेगा? आपके आने वाली नस्ल को क्या मिलेगा? आपके इलाके में क्या काम होगा? ये बेदारी पैदा करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में हम ये जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं। इसमें आपके ताउन की जरूरत है, इसमें आपकी दुआओं की जरूरत है, इसमें आपके साथ की जरूरत है। और जब तक आप ताउन और साथ नहीं देंगे, दुआ नहीं करेंगे, हम जो नेक मकसद लेकर निकल रहे हैं उसमें हमको कामयाबी और कामरानी नहीं मिल सकती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूं, बहुत दूर से आया हूं, मैं सीमांचल को अपना हिस्सा समझता हूं। मैं अपने कल एक जलसे में कल इस वाक़े को बयान किया। कल ठाकुरगंज में इसी तरह का जलसा हुआ सीमांचल के 371 के नाम पर।
जब हम हैदराबाद में हमारे घर के आगे मस्जिद अबू बकर है, उस मस्जिद की मलगी में एक बड़ाई का कारखाना है और वहां पर एक बच्चा काम करता, 15-16 साल का होगा। मेरी उससे सलाम वालेकुम होती नमाज के लिए आते जाते वक्त। तो बाद में मालूम हुआ कि वो सीमांचल से यहां पर काम कर रहा है। मैंने पूछा कि तुम कितने साल से यहां पर हैदराबाद में हो? तो उस बच्चे ने कहा कि असद साहब, मैं 4 साल या 3 साल से हैदराबाद में हूं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे की उम्र 16 साल की है, अगर वो 3 साल 4 साल से सीमांचल से 2000 किलोमीटर दूर किसी अजनबी मुकाम पर जाकर अपना पेट काटने के लिए, अपने घर में चिराग जलाने के लिए, अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी फराहम करने के लिए, अपनी बहनों की शादी कराने के लिए, अपने बुजुर्गों के बीमार हैं तो उनका इलाज कराने के लिए, अगर मासूम 11-12 साल के बच्चे अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो क्या आप बेदार नहीं होंगे मेरे भाई? क्या आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है? क्या आप अपने कलेजे से, जो बच्चे अपनी मां के सीने से लगकर रहना चाहिए, जो बच्चे की उम्र अपने बाप के सामने होनी चाहिए, वो बच्चा हजारों किलोमीटर दूर गुर्बत की वजह से और सबसे ज्यादा नाइंसाफी की वजह से, अगर सीमांचल के बच्चे सीमांचल को छोड़कर हैदराबाद की गली कूचों में गरज का और वहां पर मेहनत कर रहे या मुंबई के इलाकों में काम कर रहे, तो इसका जिम्मेदार वो हुकूमतें हैं जिनको हुकूमत मिली तुम्हारे वोट से, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। इन लोगों के जुल्म की वजह से, इन जालिमों के जुल्म की वजह से आज सीमांचल के बच्चे अपने माओं से महरूम हैं, यहां का नौजवान अपने घर में राहत से महरूम। मेरे भाई, ये मैं सिर्फ तुम्हारी थालियां हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारी सिर्फ वाहवाह हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा कलेजा, मेरा सीना जलता है जब मैं नाइंसाफी को देखता हूं। क्या आप निकलकर इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उठाना है तो तय कर लो आज से कि हम सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई भी पार्टी आएगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई आकर नाटक करेगा, कोई आकर ऐसा करेगा, कोई आकर वो बोलेगा। अरे नाटक कंपनी के मालिक वो है, हम नहीं है मेरे भाई। वो नाटक कर रहे हैं, उनके नाटक का शिकार हो जा रहे हैं। लोग पूछते हैं, लोग के दिलों में सवाल पैदा होता है, कैसे होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात की सरजमीन पर एक 25 साल नौजवान ने पटेल बरादरी को मुत्तहिद कर दिया। सिर्फ 25 साल का नौजवान पूरे पटेलों को मुत्तहिद कर दिया। पूरे पटेल तय कर लिए कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। गुजरात की सरजमीन को एक कर दिया। अख्तर अली मान साहब ने सही कहा कि हरियाणा में जाटों ने हरियाणा की सरजमीन को हिला के रख दिया और मजबूर कर दिया हुकूमत को। राजस्थान में गुज्जरों ने मुत्तहिदा तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, रोड पर निकल कर आए और चक्का जाम कर दिया। राजस्थान में बीजेपी और दूसरी जितनी हुकूमत थी मजबूर हो गई। जमहूरियत है, जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी तकलीफ का इजहार उसको सियासी इशू बनाकर नहीं करेंगे, कोई हमसे इंसाफ करने वाला नहीं है। और याद रखो मेरे नौजवानों, मेरी इस गुफ्तगू तुमको तल्ख नजर आ रही है तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि 70 साल से हमने सिर्फ दिल फरेब बातों को सुना, हमने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों को सुना, हमने झूठी कहानियां सुनकर हमको सुलाया गया। अब मैं तुम्हारे सामने कोई झूठी कहानी नहीं सुना सकता, मैं तुम्हारे सामने तुमको लुभाने की बातें नहीं कर सकता। मेरा मकसद जिंदगी का यही है कि मजलूमों को इंसाफ मिले। और याद रखो, सीमांचल की गयूर अवाम कोई आसमान से नाजिल होने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकलकर तुम्हारी इंसाफ के लिए लड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको हिम्मत दी है,
अगर तुम उस ताकत और हिम्मत को इस्तेमाल करोगे तो यकीन जानो पटना की सरकार तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और तुम्हारे सीमांचल को साफ करेगी। यह काम हमको करना, ये काम हमको करना है। और मंजलिस पर इल्जाम लगाए जाते हैं और लगाए भी जाएंगे। अख्तर उल ईमान का इलेक्शन, गुलाम सरवर का इलेक्शन, आदिल का इलेक्शन, मेरे भाई पासवान का इलेक्शन, हम पूरे बिहार में सिर्फ 5 या 6 असेंबली के सीट पर मुकाबला किए तो पूरा बिहार में तूफान आ गया। कौन है ये जो आकर, ये कौन आया है यहां पर, ये क्यों अख्तर उल ईमान आया है यहां पर मजलिस को लेकर? इल्जाम लगा दिए गए। आरजेडी के सदर आकर बोले वोट खाने आया है, वोट खाने आया। नीतीश कुमार आकर बोले ओवैसी वोट कटवा है। कांग्रेस वाले बोले कि बीजेपी की मदद करने आए हैं और बीजेपी ने कहा कि ये दहशतगर्दी को फरोग करने के लिए आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुखालिफिन ये समझ रहे थे कि असेंबली इलेक्शन हो जाने के बाद अख्तर उल ईमान भूल जाएंगे सीमांचल को। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 2000 किलोमीटर का सफर करके सीमांचल को नहीं आएगा। हमने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इलेक्शन हो गया मगर हम आज भी आवाम के दरमियान में हैं, हम आपके दरमियान में हैं। यहां पर बाढ़ आई 2 साल पहले तो मजलिस पार्टी ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो करीब 20 लाख की रिलीफ हमने बांटी पूरे सीमांचल। 20 लाख की रिलीफ बांटी। जब वहां पर वोट कटवा नजर नहीं आया, जब वहां पर दहशतगर्द नजर नहीं आया, कहां थी कांग्रेस, कहां थी नीतीश कुमार की हुकूमत, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कहां थी आरजेडी के वो तमाम दिल फरेब बातें, दिल को लुभाने वाली बातें, कोई नजर नहीं आया। जब लोग पानी में डूबकर अपने घरों को छोड़कर दूसरे मुकामात पर थे तो यही आपका खादिम अख्तर उल ईमान और गुलाम सरवर खाना का सामान ले जाकर उनको फराहम कर रहा है। कोई नजर नहीं आया। आज इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के चंद साल के अंदर हम सीमांचल के 5 सीट पर मुकाबला किए और आपसे आकर सबने कहा, ये कांग्रेस ने, आरजेडी ने, नीतीश कुमार ने, वोट कटवाओं का साथ मत दो। मजलिस पर इल्जाम लगाया बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है, आरएसएस और भगवत को भगाना है, आरक्षण को बचाना है। ये बड़ी बड़ी बातें हुई और हमेशा की तरह सीमांचल का हमारा भोला भाला भाई बड़ा शरीफ है, उसने कहा भाई बात तो सही कर रहा है, मोदी को भगाना है, आरएसएस को रोकना है, हमको बिहार को बचाना है। सबने कहा अख्तर भाई, असद साहब जरा इस बार खामोश हो जाए। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, अब गठबंधन को वोट देना है, गठबंधन को देना है। ऐसा लग रहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले तो सबकी जबान पर खाली एक ही नाम था, गठबंधन। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, आरएसएस को भगाना है, भगवत को हराना है। मेरे भाई, आपने तो वोट दिया, गुलाम सरवर का तो साथ नहीं दिया, अख्तर उल ईमान की जिंदगी भर की मेहनत को आपने फरामोश कर दिया। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि अगर एक अख्तर उल ईमान कामयाब हो जाते, एक गुलाम सरवर कामयाब हो जाता, एक पासवान या आदिल कामयाब हो जाते और ये 4-5 कामयाब होने के बाद बिहार की असेंबली में जाते तो खुदा की कसम बिहार की असेंबली के दरो दीवार पुकार पुकार कर कहते कि बरसों के बाद कोई मर्द आया है बिहार के असेंबली। अभी जिताओ इनको, जिता कर नारे मारो, ताली बाजे, नहीं होता।
जब इलेक्शन आएगा वोट डालोगे नहीं डालोगे, मारना है, बटन को दबाना है, दबा दबा कर। जिन्होंने तुमको दबाया, सीमांचल को दबाया, उनको दबाओ और अपने ईमान को कामयाब करो। ये काम आपको करना। आज लगा दो, मगर जब वोट डालने का टाइम आया फिर गठबंधन गठबंधन नहीं कहना। ये ड्रामा कंपनी फिर आएगी, फिर आएगी। चाचा आएंगे, भतीजी आएंगे, माँ आएगी, बेटा है, सब आएंगे, आकर बोलेंगे मोदी को रोकना। अच्छा, ये तो सब नाम पर वोट ले लिया, फिर अब नीतीश कुमार क्या मोदी के गोद में बैठकर दूध नहीं पी रहा? इसका जिम्मेदार कौन है? फिर आपने वोट दिया था ना, आपने गठबंधन के नाम पे वोट दिया, तो गठबंधन ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा हम क्या करना, नीतीश भाग गया। आरजेडी ने कहा हम क्या करना, चाचा भाग गए। तो फिर हम क्या करना, हम मोदी के जुल्म का शिकार होना? मेरे भाई, आपने जिसको वोट किया, नीतीश की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, आरजेडी की जिम्मेदारी है, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि आज इन लोगों की वजह से, इस पार्टियों की वजह से, कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश की वजह से आज बिहार प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की सरकार आ गई। बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। नीतीश कुमार तो खाली एक स्टैंप है, थम्सअप है, कोई पावर नहीं है। फसाद हुआ औरंगाबाद में, क्या हुआ? कितनी देर के बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंचा। हमारे दिल्ली के एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ी टीवी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे इलेक्शन के वक्त कि वैसे साहब आप गैर जरूरी बिहार को आए हमारे वोट काटने के लिए, मैंने कहा ठीक है, आपकी राय है, आप हमारे भाई हैं, जो चाहे आप हमको बोल सकते बोल लीजिए। मगर हमने उनको कहा था कि एक वक्त आएगा जब तुमको हमारी कमी महसूस होगी। वो औरंगाबाद में बंद थे, 2 दिन तक छुट्टियों पर गए थे। वहां से फोन करके मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने बहुत बड़ी गलती की अख्तर अली ईमान को कामयाब नहीं करके। अगर एक एमएलए तुम्हारा कामयाब हो जाता तो हम 2-2 दिन से अपने घर में बंद पड़े नहीं रहते। मेरे भाई, ये हुआ है। अब नीतीश कुमार तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीतीश साहब, हिंदुस्तान में जो नफरत की फिजाएं फैल रही हैं, क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? हिंदुस्तान में अगर नफरत की फिजाएं पैदा हो रही है, दीवार उठ रही है, तो क्या इसमें आप जिम्मेदार नहीं है? नीतीश कुमार साहब, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो क्या हमारी शरीयत में मदाखलत नहीं हुई? क्या हापुड़ उत्तर प्रदेश में कासिम नामी शख्स को एक मॉब ने इतना मारा और पीटा उसको कि जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा था तो कासिम पुकार कर कह रहा था कि भैया कोई पानी पिला दो, तो मरने वाले को पानी भी नहीं पिलाया गया। नीतीश कुमार, ये आप कम्युनलिज्म को रोकेंगे? याद रखिए नीतीश कुमार, मेरी बात को याद रखो आप। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, मैंने कहा अगर आप वोट देंगे तो नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर बैठ जाएंगे। वो मेरी बात साबित हुई। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, अगर आप बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे तो याद रखो मोदी आपको खा लेगा, आपको नामो निशान नहीं रहेगा बिहार में, आपका नामो निशान नहीं रहेगा। आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें करते रह जाएंगे, ये करप्शन, ये फुला वो फुला। अरे बीजेपी को आप नहीं जाने, मोदी को आप नहीं जानते, आपको मालूम भी नहीं होगा
आपके जमीन का, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपको मालूम नहीं होगा कि सर पर ताज रहेगा मगर बैठने का तख्त भी नहीं होगा। याद रखना मेरी बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपनी एक आवाज की जरूरत है। हमारी आवाज होनी चाहिए, हमारा नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारे गम को, हमारी नाइंसाफी को समझे और जो बेबाक तरीके से, मुखलिस तरीके से काम कर सके। लोग बोलते कि कांग्रेस के बारे में आपकी राय क्या है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के बारे में जितना कहा जाए कम है। कांग्रेस के बारे में जितना कहा जाए कम है। मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा गुजर चुका और इस 70 साल के एक लंबे अरसे में 35-40 साल तक कांग्रेस का इख्तिदार रहा। तो आज मुल्क में जितने मर्ज हैं, याद रखो मेरी इस बात को। जो लोग आकर आपसे कहेंगे नहीं नहीं भाई हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है, मुतबादिल है। अख्तर ईमान है, गुलाम सरवर है, आदिल है, मंजलिस है। कल को आकर कहेगा कि नहीं कांग्रेस हर मर्ज की दवा है। नहीं मेरे भाई, कांग्रेस हर मर्ज की दवा नहीं, कांग्रेस हर मर्ज की ईजाद है। जितने अमराज इस मुल्क में उसकी ईजाद कांग्रेस है। इन्होंने इसको तमाम आगाज किया और तारीख गवाह है कि इन्हीं की वजह से आज हम इस हाल में। हिंदुस्तान की लोकसभा में 3 तलाक के ऊपर बिल पेश हुआ और जब बिल पेश हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान किया कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। यह बिल मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं दिलाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने मौक़िफ़ का वाज़ेह इज़हार किया। तो कांग्रेस पार्टी में 2 मुसलमान एमपी हैं। एक का ताल्लुक सीमांचल से। मैंने हजरत क़िबला से जाकर बात की। मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा हमको। मैंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, ये मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी करेगा। मैंने जाकर तमाम पॉइंट्स बताए, दस्तूरी पॉइंट बताए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब बिल पेश हो रहा था तो मैंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के कवानीन के तहत उस बिल की इंट्रोडक्शन स्टेज पर मैंने उसकी मुखालिफत की और मैंने स्पीकर साहिबा के सामने कहा कि मैडम, अगर आज इस मुल्क को कोई कानून की जरूरत है तो यह कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान की दफा 14 और 15 के खिलाफ है। फिर मैंने कहा कि मैडम, इस मुल्क में अगर कोई कानून बनाना है तो खवातीन के लिए बनाना है। और वो कानून क्या होगा? हमारे मुल्क में 24 लाख हमारी बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई मगर उनके शौहर उनके साथ नहीं रहते। मैंने कहा मैडम, उसमें 22.5 लाख तो हमारी हिंदू बहनें हैं, जिसमें हमारी एक गुजरात की भाभी है, उससे भी इंसाफ करें। और जैसा मैंने कहकर बैठ गया तो पार्लियामेंट में एक सन्नाटा छा गया। सब बोले किसको बोल दिए? मैंने कहा भाभी के लिए बोला। कांग्रेस के लोग बोले क्या बोले? मुंह खोल दिए, आंख खुल गई। ऐसा दिख रहा था कि मलकुल मौत उनके सामने आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुमने क्या कर दिया? मैंने हमारा काम ही है कि जो तुम नहीं कर सकते हो हम करते हैं। मेरे भाई, जब ये बिल के ऊपर बहस हुई हमने भी हिस्सा किया। हमने मुखालिफत की इस बिल की, क्योंकि औरतों के खिलाफ है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। पार्लियामेंट के नजारे तुमको मिल जाएंगे यूट्यूब पर और पार्लियामेंट के वेबसाइट पर जाकर आप पूरी तकरीर पढ़ सकते हैं। इस बिल की मुखालिफत आपका ये भाई कर रहा था। ऑल इंडिया AIDM के तमिलनाडु के एक मुसलमान MP कर रहे थे और मुस्लिम लीग के 2 MP थे। हमने इसकी मुखालिफत की।
कांग्रेस से कोई नहीं उठा। कांग्रेस ने तो उल्टा तायीद किया, कांग्रेस ने तायीद किया। फिर मैंने इस बिल को रोकने के लिए तरमीमात पेश किए। मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, मैं अकेला था। तो बीजेपी के पास से पुकारने वालों ने पुकार कर कहा, ओवैसी तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई वोट नहीं देगा, तुम किस बुनियाद पर तरमीमात पेश कर रहे हो? मैंने पुकार कर बीजेपी के एमपी से कहा कि हां, मैं अकेला यहां पर जरूर हूं, मगर दुनिया में अकेला नहीं हूं, ना आखिरत में रहूंगा, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। मैं हक और सच्चाई के लिए अकेला जरूर हूं, और एक काफी होता है। किसी ने कहा तुम अकेले हो, मैंने कहा जंगल में शेर अकेला ही होता है। मेरे भाई कोई नहीं उठा। तरमीमात जब हमने पेश किए तो पूछो इन कांग्रेसियों से जो कल तक हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि वोट काटने आए हैं, बीजेपी की तायीद करने आए। मेरी तरमीमात पर कांग्रेस ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया। जाकर देख लो आप इंटरनेट पर, वेबसाइट पर कांग्रेस ने क्या काम किया। और जब मैं देख रहा था पार्लियामेंट में कि कोई तो हमारा साथ देगा, कोई तो हमारी तकलीफ को समझेगा, कोई नहीं। मैंने देखा कि कांग्रेस की सफों में मौलाना कहां है? मौलाना नजर ही नहीं आए, मौलाना नजर ही नहीं आए। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो आलिम नहीं, हम तो जाहिल हैं, हम तो थम्सअप हैं। आप तो आलिम हैं, फाजिल हैं, और आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े तारीखी उस मदरसे से फाजिल याफ्ता। आप नजर नहीं आए। हम परेशान हो गए कि कहां है सीमांचल का एमपी, कहां है सीमांचल का एमपी, कहां गया सीमांचल का एमपी? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मदाखलत की जा रही थी, कहां गया सीमांचल का एमपी? जब शरीयत पर हमले किए जा रहे थे तो मुस्तफा की गुलामी का नारा लगाने वाला कहां गया? नजर नहीं आया। मेरे भाई, मालूम हुआ कि एमपी साहब को उनकी पार्टी कांग्रेस ने कहा, एमपी साहब ने कहा कि कांग्रेस ने उनसे कहा कि आप बहैसियत सीमांचल के एमपी के, जिसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे अक़लियती भाइयों की है, आप तकरीर नहीं कर सकते। मौलाना खामोश हो गए। फिर सहाफी ने सवाल किया, एमपी साहब आप तो सीमांचल के एमपी हैं, आप पार्लियामेंट में जाकर इस बिल के खिलाफ वोट देना था। तो मोअज़्ज़िज़ एमपी साहब ने कहा कि मैं दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गया था। कौन सी ऐसी ट्रैफिक थी मौलाना? क्या वो जनाधारों की ट्रैफिक थी? क्या वो फिरका परस्ती की ट्रैफिक थी? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ ट्रैफिक थी जिसमें आप फंस गए? जब हम नहीं फंसे तो आप कैसा फंस गए मौलाना? हम भी तो वही रोड से आते, हम भी तो वही पुरपेज वादियों से आते, हम भी खतरों के दरियाओं को पार करके आते। हमारी गर्दन पर भी तलवार रखी हुई है, हमारी जिंदगी को भी खतरा है मौलाना, मगर हमने अल्लाह की जात पर तवक्कल किया। हमने कांग्रेस की मोहताजी का सबूत नहीं दिया। हमने कहा कि हमको हक को बयान करना। मेरे भाई, मौलाना नजर नहीं आए एमपी साहब। अब आपको फैसला करना है कि दोबारा अगर पार्लियामेंट में ऐसा वक्त आएगा तो फिर आप किसका साथ देंगे? उस पार्टी का साथ देंगे जिसने अपने एमपी को बोलने का भी मौका नहीं दिया, या फिर उस पार्टी का साथ देंगे जिसके सदर अख्तर अली मान को मैंने कहा कि जो चाहे करवा, इंसाफ करो, जुल्म का खात्मा करो। मेरे भाई, ये आपको फैसला करना है, ये आपको फैसला करना है, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब पार्लिमानी इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को शिकस्त होगी। इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को शिकस्त होगी और सीमांचल की कामयाबी होगी। बीजेपी की शिकस्त होगी और सीमांचल की कामयाबी होगी, और अख्तर उल ईमान आपके एमपी बनकर
दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा इंशाअल्लाह। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वजीर आजम तो आजकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो, कैसा लकड़ी लेकर मचल कर चल रहे हैं, ऐसे ये लकड़ी फिरा फिरा पानी में जा रहे हैं, मट्टी में जा रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, कभी आ जाओ सीमांचल की सरजमीन पर। तुमको अपने घर में तुमने पानी और मिट्टी बनाई, हम तुमको सीमांचल की हर गली में पानी और मिट्टी दिखा देंगे। यहां आकर एक्सरसाइज करो, यहां की पसमानदगी देख लो। वजीर आजम, हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान की आवाम से कह रहे हैं कि फिट हो जाओ, सेहतमंद हो जाओ। हिंदुस्तान के वजीर आजम, सीमांचल के गरीबों के पास खाना नहीं है, सीमांचल के बच्चों के पास स्कूल नहीं है, सीमांचल के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, सीमांचल का किसान परेशान है, सीमांचल की माएं परेशान है, और आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करो। वाह वजीर आजम, वाह मोदी, क्या एक्सरसाइज किए कि हिंदुस्तान का गरीब एक वक्त की रोटी उसको मैसर नहीं है, भूखा पेट किसी पत्थर पर सो जाता है, तो हिंदुस्तान का वजीर आजम खूब खाकर एक्सरसाइज करता है पत्थर के ऊपर लेटकर। ये फर्क है हिंदुस्तान। जिसके पास इख्तिदार है वो वजीर आजम प्रधानमंत्री बन गया और लोगों को, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है। जिनके पास खाने को खाना नहीं है उनको बता रहा है कि देखो मैं शेर होकर खाना खाया, अब अपनी सेहत के लिए पत्थर पर लेटकर एक्सरसाइज कर। मेरे भाई जागो, जागो मेरे भाई, जागो। ये नफरत की दीवारों को खत्म करो। हमारी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करने आया हूं कि जो काम हम लेकर शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपका ताउन, आपकी दुआएं, आपका साथ, बुजुर्गों की, उलमाओं की सरपरस्ती की जरूरत है। अख्तरुल ईमान का नहीं बल्कि अपना साथ दो मेरे भाई। इस नाइंसाफी का खात्मा करो।